नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम सुनिए। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड में अवस्थित नारायणी नदी के डुमरिया घाट के पावन तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा स्नान का सिलसिला सुबह 3 बजे से शुरू हुआ, जो पूरे दिन चलता रहा। इस दौरान सीमावर्ती सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के देवरिया सहित कई इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र नारायणी नदी में डुबकी लगाई। जिला प्रशासन की ओर से नारायणी नदी के तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलंत शौचालय की व्यवस्था कराई गई थी। घाटों पर एसडीआरएफ की टीमें, प्रशिक्षित गोताखोर एवं अनेक नाविक भी लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त जिले में महारानी घाट, बांगरा घाट, सत्तर घाट, नरवार, सलेमपुर सहित नारायणी नदी के कई घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान दान किया। जिला प्रशासन द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को पवित्र नारायणी नदी के डुमरिया घाट में मेडिकल टीम तैनात की गई थी। एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सहित अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। मेले परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बृहस्पतिवार की संध्या से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया था। नारायणी महोत्सव के आगाज के साथ मेले का शुभारंभ कर दिया गया। बिहार सरकार के गन्ना मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान, गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित द्वारा दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर एसडीआरएफ की टीमें पवित्र नारायणी नदी में पेट्रोलिंग करती रहीं। बरौली थाने के सलेमपुर घाट से बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा तक करीब 35 किलोमीटर में एसडीआरएफ की टीमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग करती दिखीं। प्रशासन की सतर्कता एवं बेहतर व्यवस्था के कारण समाचार मिलने तक किसी प्रकार की अप्रिय घटना कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान के दौरान घटित नहीं हुई। पवित्र नारायणी नदी के डुमरिया घाट स्थित कार्तिक पूर्णिमा मेले में स्नान दान के बाद श्रद्धालुओं ने मेले का भी लुत्फ खूब उठाया। मेले में खेल, तमाशे, झूले, बच्चों के लिए जहां आकर्षण का केंद्र थे, वहीं सौंदर्य प्रसाधन, उलन, कपड़ों, फर्नीचर आदि की खरीदारी महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने जमकर की। बृहस्पतिवार की शाम श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा अर्चना करने के बाद नदी के पावन तट पर स्वच्छता के नाम पर एक दिया जलाया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पवित्र नारायणी नदी के डुमरिया घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरुवार की शाम एवं शुक्रवार की सुबह कोसी भरकर अपनी मन्नतें मांगी। कोसी भरने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह इतना था कि तट पर चारों तरफ दीप ही दीप और कोसी ही कोसी नजर आ रही थी। डुमरिया घाट कार्तिक पूर्णिमा मेले में स्थापित नियंत्रण कक्ष में जिला प्रशासन के अधिकारी 24 घंटे जमे रहे। नारायणी नदी के तट पर एक नियंत्रण कक्ष श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। उधर मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जिला पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था। अन्य मंदिर भी भक्तों की भारी भीड़ से खचाखच भरे रहे। वहीं 4 दिवसीय मेले में खरीदारी भी खूब की गई। इस बार भी मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सिवान, सारण सहित सूबे के अन्य हिस्सों से फर्नीचर व्यवसायी यहां पहुंचकर अपनी दुकान सजाए हैं। फर्नीचर की दुकानों पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के खजुवट्टी शुक्ला टोला निवासी ऋषभदेव शुक्ला का चयन भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित युवा संगम 5.0 में बिहार के 48 जिलों के 3000 आवेदकों में से 2 चरणों के इंटरव्यू के बाद हुआ है। नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वे बिहार के अन्य प्रतिनिधियों के साथ आईआईटी धारवाड़, कर्नाटक में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम की नींव रखी थी। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गोपालगंज जिला जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल को सिवान जिले के 110 बढ़िया
विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी द्वारा विधानसभा प्रभारी बनाए जाने पर श्री पटेल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं श्री को बढ़रिया विधानसभा का प्रभारी बनाए जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजनाथ प्रसाद सिंह, बीकल, रणविजय कुमार, इंद्रदेव सिंह पटेल, चंद्रकेतु सिंह, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती संगीता यादव, राजीव रंजन पटेल, माधव सिंह पटेल सहित सैकड़ों जदयू नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। थावे भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत सिंह ने बीज वितरण में कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार के विरुद्ध मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसान सुबह 10 बजे से लाइन में लगकर खड़े रहते हैं। जब बीज वितरण शुरू होता है तो कहा जाता है कि टारगेट पूरा हो चुका है, जबकि कुछ खास लोगों को आधार कार्ड और डिमांड नंबर लेकर बीज दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बोरे में श्रम विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर 2 बाल श्रमिकों को मुक्त करवा दिया। इसके साथ ही दोनों दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि स्थानीय प्रखंड के खजुराहा मोड़ स्थित सत्यम स्वीट्स व चारमुहानी पर मोटर गैराज में बाल श्रम की सूचना पर कटिया श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अंकुर राय, हथुआ मनोज कुमार, पंचदेवरी विकास कुमार ने बुधवार को धावा दल के साथ मिलकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इस दौरान बाजार के विभिन्न होटलों और रिपेयरिंग सेंटरों में छापेमारी की गई। छापेमारी की भनक लगते ही आसपास के दुकानदारों में भी खलबली मच गई। इसके बाद टीम ने 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुविधा हेतु 0518305 छपरा यशवंतपुर छपरा वाया कप्तानगंज पडरौना पूजा स्पेशल गाड़ी का संचालन छपरा से 16 नवंबर तथा यशवंतपुर से 19 नवंबर को एक फेरे के लिए किया जाएगा। श्रीपुर थाने के हाथीखाल गांव के समीप गुरुवार की देर रात एक बाइक चालक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे अवस्थित विशाल सेमल के पेड़ से टकरा गई, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक युवक हाथीखाल गांव के निवासी जगन्नाथ यादव का 35 वर्षीय पुत्र पिंटू यादव था, जो बाइक पर सवार होकर देर रात श्रीपुर बाजार से वापस घर जा रहा था। घटना की सूचना शुक्रवार की सुबह ग्रामीण युवकों ने परिजनों व पुलिस को दी। ग्रामीण युवक मॉर्निंग वॉक में टहलने के लिए घर से निकले थे, जहां युवक की मृत अवस्था में देखने के बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दी। उधर सड़क दुर्घटना में मौत के शिकार हुए युवक के परिजनों को मुआवजा राशि दिलाया जाएगा। घटना की सूचना पर मृतक युवक पिंटू यादव के घर शुक्रवार को हाथीखाल परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे स्थानीय राजद विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। फुलवरिया थाने के मंजिरवा कला टोला भरपुरवा गांव से एक किसान रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, जिसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि 4 दिन पूर्व मंगलवार की देर शाम गांव के निवासी किसान महाजन सिंह घर के आसपास मंजिरवा कला बाजार के लिए निकले थे, जो वापस लौट कर नहीं आए। आसपास के गांव और सगे संबंधियों से काफी खोजबीन करने के बाद अनहोनी की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर फुलवरिया क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आयोजित महावीर अखाड़ा मेला में देखने आए 2 लोगों की बाइक चोरी कर ली गई, जिसकी प्राथमिकी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। उधर माजागढ़ में शराब के विरुद्ध आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत माजागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र के शाहपुर में छापेमारी कर 77 लीटर शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गश्त के समय शराब के नशे में सड़क पर टहलते 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।